जबलपुर से खबर 5 जून 2025 को शिवांश गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में उनके पिता संतोष गुप्ता एवं धर्मपत्नी ने आज मानवाधिकार एवं अपराध संगठन के माध्यम से एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा से मुलाकात की। परिजनों ने शिवांश की मृत्यु को आत्महत्या न मानते हुए इसे हत्या करार दिया और संदिग्ध व्यक्तियों के नामों सहित महत्वपूर्ण तथ्य एसपी के समक्ष रखे। परिजनों ने जांच में हो रही कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। इस पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने निष्पक्ष, मजबूत और गहन जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इस दौरान संगठन की ओर से डॉक्टर अमित सिसोदिया के मार्गदर्शन में डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, डॉक्टर अभिषेक जैन एवं एडवोकेट भावना निगम उपस्थित रहे। जो है सच वो सच है। और सब कुछ अधिकांश मुझे भी वही बोलना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। पहला तो ये, और इस और इसमें दूसरा ये कि मेरा बेटा होनहार था। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया, स्टेट रैंक 373 रैंक थी उसकी, 12th में भी 94% है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले। जो भी बोला गया है, अभी तक ना तो कोई डायरी पेश की गई पुलिस वालों की तरफ से, और वहाँ पे जब जैसे लोगों ने बोला कि वो गिरा चौथी मंजिल से गिरा, वहाँ गैप भी था। तो इवन कि जो इंस्पेक्टर चौहान थे, वो जब जिस लड़के ने देखा है, केवल एक ही लड़के ने देखा, तो उससे जब उन्होंने बात किया तो वो काँप रहा था। तो फिर मेरे को फिर बाहर कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे ही उनका यही बोलना था कि तो फंस जाएगा, तो गिर ही नहीं पाएगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के सामने रखे हुए हैं। मैंने उनको आवेदन दिया है, सारे पॉइंट्स रखे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और मैं सारी डायरी वारी मंगा के सब कुछ मैं जांच करूंगा और आगे का स्टेटस में मतलब मैं खुद इस पे एक्शन लूंगा। और सारे पॉइंट्स। ये घटना हुई है 5 जून। क्या नाम था? शिवांश गुप्ता, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। आपका नाम? मेरा संतोष कुमार गुप्ता, मैं उसका पिता हूँ। ये बताइए, जिस जगह पे रहते रहे तो क्या ये अकेले रहते रहे या रूम शेयर किया था? नहीं, हॉस्टल में था। हॉस्टल में रहता था, रूम नंबर 1। और ये हमेशा बोलते, वार्डन और डीन के पास मेरी वाइफ ने पहले दिन ही बोला है कि रैगिंग होती है, पहले दिन, जब जिस दिन घटना उसी दिन। लेकिन वार्डन ने और डीन ने बोला रैगिंग होती नहीं, जबकि मेरे पास अभी प्रूफ है कि 3 दिन पहले ही 8 बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया गया है ड्यू टू रैगिंग ओनली। तो लापरवाही है। तो और आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है, मैं उसका पिता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर से, एंड ये हैं एडवोकेट आशीष त्रिपाठी सर। शिवांश गुप्ता हत्याकांड तो आप जानते हैं 5 जून को जो हुआ था, जिसमें आत्महत्या का नाम दिया गया था। इनके माता पिता के द्वारा हमारे पास शिकायत दी गई थी कि जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं पर धांधली की जा रही है। तो उसके लिए हमने सीबीआई को भी एक पत्र भेजा था, जिसकी जाँच और प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ आज हमने रिमाइंडर के तौर पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा सर से मुलाकात की और सारे तथ्य उनके सामने रखी, और जिन लोगों पर उनको डाउट है उन्होंने बाकायदा रखा, जिस एंगल से उनको शिकायत है वो सारी चीज़ रखी। और एडिशनल एसपी साहब ने, सूर्यकांत शर्मा सर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करके और उसमें जांच करके जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे का मतलब जो मरने के बाद में जांच वगैरह इनकी होगी, उन सारी रिपोर्ट के आधार को भी एक एंगल बना करके, ठीक है ना, उस पर पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको आधार बना करके उस पर ध्यान देना। ये भी है कि रैगिंग की प्रताड़ना से उन्होंने ऐसा किया। सर, मैं एक खुद डॉक्टर हूँ, मैं उसके नाते केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं। बच्चा किसी का भी हो, किसी का भी बच्चा हो, मुझे मतलब नहीं कि वो एक राजा का बेटा है या रंग का बेटा है। जिन लोगों के कारण से उस बच्चे ने सुसाइड की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज एक पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो ऐसे हज़ारों बच्चे रोज़ मरते रहेंगे। और आप नाम दे दोगे रैगिंग का, या नाम दे दोगे कि उसने आत्महत्या की, सर कितनों को बचाओगे? आखिर कहीं ना कहीं तो ठोस कदम चाहिए ना। हमारा भी यही प्रशासन से निवेदन है, हमारा भरोसा तो पूरा है ही है। आप भी जानते हैं प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, हमारा पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो इस चीज़ को अंधेरे में से भी उस व्यक्ति को निकाल कर उजाले में लेकर आएंगे।
मैं डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर से। मेरी शिकायत ये है, मैं डॉक्टर शिवांश जूनियर डॉक्टर शिवांश गुप्ता की मदर बोल रही हूँ, जो कि अभी हाल में ही 5 जून को ट्रेजेडी हुई थी। उसे ऐसा बोला जा रहा है कि छत से 4थी मंजिल से गिर के सुसाइड किया है, बट मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं की है और उसके साथ रैगिंग हुई है। उसने मुझे कई बार बताया है और उसे कुछ बच्चों ने उसे परेशान भी किया है। मैंने उनके नामजद शिकायत उसी समय कर दी है, थाने में भी कर दी थी। कुछ नाम थे जो बच्चों के जिसने परेशान किया था मेरे बेटे को, फिर भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मानवाधिकार तक मेरा केस गया है और सीबीआई जांच के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है और मेरे बेटे को न्याय मिले। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, उसके साथ हत्या की गई है। मेरा बेटा 2024 बैच का है, 2024 में आया, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसने 12th में 664 अंक लाके नीट क्वालिफाई किया है। 12th में भी 94% थे। मेरा लड़का होनहार था और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा था लड़का मेरा, और किसी तरह का नशा नहीं करता था, कोई उसमें तलब नहीं थी, ना पान, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, चाय तक नहीं पीता था। कभी कभार चाय भले पीता था, और उसको मतलब लड़की का एंगल की लव एंगल ला के और उस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं था। कौन कौन की वजह से उसने ऐसा किया, क्या समझ में आया आपको? मुझे ये समझ में आ रहा कि जैसे उसके जो सीनियर थे, उसके सीनियर दोस्त लोग थे, उसके साथ रैगिंग की है। उसने हाल में गाड़ी खरीदी थी मई 23 को। कुछ कॉल में आपकी बात होती रही? हाँ, मेरी कॉल में बात होती थी, तो उसने बताया कि मम्मी मेरी रैगिंग होती है, बहुत तेज मारती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 1-2 थप्पड़ मार ले, कोई बात नहीं। उसने जब गाड़ी खरीदी तो मिठाइयाँ भी खिलाई अपने दोस्तों को। उसके सीनियर सर कुछ परेशान कर रहे थे, 3000 रुपए की मिठाई खिलाया, तो पैसा डाला। उसने शिकायत अपने डीन से? नहीं सर, मुझे इतना नहीं पता था, मैंने डीन से शिकायत नहीं की थी। और बेटे ने मेरे को ये बताया था कि रैगिंग होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बहुत होती होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको पता चला है, कितने दिन पहले से आपको ये बता रहे थे? ये घटना के 2-3 दिन पहले मेरे को बताया था, और जब गाड़ी खरीदी उस दिन मेरे को बताया, और उससे फाइल भी दिखाई जाती थी। मेरा बेटा बीमार था, आईसीयू में एडमिट था, यहीं उसके मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ही। उसने मेरे को बताया कि मम्मी मेरे को ना ये 300 पेज की फाइल लिखाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मैं यार क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये रीवा एमपी का रहने वाला है, हम लोग रीवा एमपी से हैं। आप कौन हैं? मैं उनकी मदर हूँ, अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ। और मेरा बेटा जून 2025 में शिवांश गुप्ता नाम का छात्र जो था, वो छात्रावास के फ्लोर से कूदकर उसने सुसाइड किया था। इनके परिजन आज आए थे, एक आवेदन पत्र दिया है। इनका कहना है कि वो सुसाइड नहीं है, हत्या है, और कई चीजों पे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसमें सारे दस्तावेज, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्ग पंचायतनामा, ये वो उसको देख सकते हैं। और थाना प्रभारी गढ़ा को हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी जांच की गई है उसमें परिजनों को अवगत करावें, और विधि अनुसार इसमें कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने बाबत थाना प्रभारी गढ़ा को बताया गया है। जबलपुर से खबर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में आई दरार का मामला। सोशल मीडिया में वायरल हुई वीडियो को विभाग ने बताया भ्रामक। फ्लाईओवर की वह दरार नहीं बल्कि तकनीकी रूप से निर्मित है एक एक्सपांशन ज्वाइंट। मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव ने किया था वीडियो वायरल। सौरभ यादव के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाने की लोक निर्माण विभाग कर रहा है तैयारी। जबलपुर के दमोह नाका चौराहे का मामला।
घटनाक्रम था जिसको लेकर आज आपने सीएचपी से जी, ये फ्लाईओवर का मैटर था। इसमें अभी बीच में क्योंकि ये घटना घटित हुई थी, यहाँ पे डंपर गिर गया था, तो हम लोग दमू नाका में खड़े हुए थे, तो वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि भैया ये वाले फ्लाईओवर में भी दरार है। जो जब हमने देखी तो वाकई में दरार थी और वो सीधी नहीं थी, आड़ी तिरछी थी। तो जिसका हमने वीडियो बना के मीडिया बंधुओं को दिया। हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको ना अपलोड किया, ना पब्लिकली उसको वायरल किया। वो मीडिया बंधु को इसलिए दिया ताकि अगर वो सही में दरार है तो वो अधिकारी से उस संदर्भ में बात करके उसकी पुष्टि करें कि ये दरार है कि क्या है। लेकिन चूंकि अधिकारी से उनने बात करी तो हो सकता है या उनको संशय हुआ हो, तो उनने ये कह के कोतवाली में हमारे ऊपर शिकायत कराई कि इनने वायरल किया है वीडियो। तो हम ये अपनी पुष्टि करने गए थे कि सर हमने ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया और हमारी ना ये मंशा भी नहीं है कि जनता के बीच में हम भ्रम फैलाएं। क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो हम अपना पक्ष रखने कोतवाली में गए हुए थे सीएसपी साहब के पास। का वीडियो ये फ्लाईओवर का दमू नाका के पास का वीडियो है। आपका कहना है कि आपकी आईडी से ये जी। वीडियो वायरल नहीं ना हुआ। तो मेरी आईडी से ना मेरे किसी भी साथी की आईडी से वीडियो वायरल हुआ है, ना हमने स्टेटस में डाला और किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने उसको अपलोड नहीं किया। किनके द्वारा शिकायत की गई? शिकायत ये पीडब्ल्यूडी अधिकारी के द्वारा की गई है कोतवाली थाने में, जिसके संदर्भ में हम गए थे। हमने अपना पक्ष रखा है और हमने ये भी कहा है कि आप अगर इसमें विवेचना करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, चूँकि हम सही हैं। हमने जनता के लिए जन आवाज़ को उठाया है, हम वहाँ पे कहीं गलत नहीं है। नाम मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव। और मीडिया बंधु को दी वो इसलिए दी कि मीडिया वाले अधिकारी से पूछ के उसकी पुष्टि करते हैं कि दरार है कि क्या है। क्योंकि हमने वो अपने स्टेटस पे डाला, एफबी पे डाला, ना इंस्टा पे डाला, कहीं नहीं डाला और ना ही हमने पब्लिकली एक्सपोज किया कि ये दरार। तो केवल मीडिया बंधु को इसलिए थी क्योंकि वो पुष्टि कर सकते हैं। चलिए तो वही सब भ्रम है जो उसको हम लोग कहीं से पुष्टि करने के हम लोग ने राजना में किसी साथी ने हमारी शाम देख लेंगे आगे उठाना।
जी भैया आज भी मध्य भारत मोर्चा के ज्ञापन ये दिए। सौरभ यादव जी हैं, मध्य भारत मोर्चा के हैं। ये एक ज्ञापन देने आए हुए हैं। अभी कल या परसों में एक वीडियो वायरल हुआ है ये फ्लाईओवर को लेके, उसी के संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमने ज्ञापन ले लिया है और उसमें जांच में हम देखेंगे कि जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ कोई शिकायत आई थी? हाँ, शिकायत इनके विरुद्ध प्राप्त हुई थी अभी पिछले दिनों में, तो उसी में उसमें भी जांच के पूरे वो चल रहे हैं कि जांच की जा रही है। इनके द्वारा दिया गया ज्ञापन भी ले लिया गया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस विधान से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था फ्लाईओवर में क्रैक आने का, उसके बाद जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जा रही, मामला संज्ञान लिया पुलिस। थाना प्रभारी कोतवाली को फ्लाईओवर के इंजीनियर के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ लोग हैं जो मध्य भारत मोर्चा के सौरभ यादव, दिलीप विश्वकर्मा, जानू शर्मा और शोभित राजपूत, इनके द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि फ्लाईओवर पर दरार आ गई है। बाद में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने और इंजीनियरों ने जाकर जब उस जगह की जांच की तो वो दरार नहीं थी, वो एक्सपेंशन ज्वाइंट था, जो कि किसी भी जो स्लैब होता है उसके फैलाव व संकुचन को वो मौसम के हिसाब से उसमें वो एडजस्ट होता है। और इस चीज को उनने दरार मानकर बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी एक्सपर्ट से जानकारी लिए, इन चारों व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर इस चीज को वायरल करके एक सनसनी फैला दी और लोगों के बीच भय पैदा कर दिया। इसमें थाना प्रभारी इसमें जांच कर रहे हैं और जल्द ही इन चारों व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर से खबर। सिहोरा में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजरों ने लोन रिकवरी की रकम हड़पी। कंपनी को लगाया 4 लाख रुपए से ज्यादा का चूना। ग्राहकों के पास नोटिस पहुंचने पर हुआ मामले का खुलासा। सीनियर मैनेजर आकाश रजक और रत्नेश तिवारी ने लोन लेने वालों से की थी रिकवरी। आकाश ने 16 ग्राहकों से 2,46,000 रुपए और रत्नेश ने 18 ग्राहकों से 1,44,000 रुपए किए थे वसूली के बाद बैंक ने जमा नहीं करवाई रकम। लोन लेने वालों को जब बैंक ने भेजा नोटिस तब खुली फर्जीवाड़े की पोल। बैंक ने दोनों मैनेजर के खिलाफ सिहोरा थाने में दर्ज कराई फर्जीवाड़े की शिकायत। 4 लाख रुपए डबल किया, किस तरह शिकायत की? एक निजी फाइनेंस कंपनी के 2 संगम मैनेजर थे, जिनका नाम एक पनागर का आकाश रजक है और एक विजय राघवगढ़ का रहने वाला रत्नेश तिवारी है। ये व्यक्तियों को लोन उपलब्ध कराते थे और लोन वसूली की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों मैनेजरों पर थी। इनने आकाश रजक ने लगभग 16 ग्राहकों से 2,46,000 रुपए और रत्नेश तिवारी ने 18 ग्राहकों से लगभग 1,44,000 रुपए ये वसूला, लेकिन कंपनी के खाते में जमा नहीं कराई। बाद में कंपनी की नोटिस संबंधित ग्राहकों को जब पहुंची तो उनको पता चला कि उनने राशि तो लौटा दी है। फिर ये इस बात का खुलासा हुआ और ये सभी ग्राहक जो है वो आवेदक बनकर थाना में उपस्थित हुए। इन दोनों मैनेजर आकाश रजक और रत्नेश तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाकर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। ग्वारीघाट नर्मदा तट पर अवैध शराब बिक्री का भंडाफोड़। पवित्र स्थल घोषित क्षेत्र में शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित। विशाल यादव और राज यादव पर चोरी छुपे अवैध शराब बेचने का आरोप। अवैध धंधे में 2-3 अन्य साथी भी शामिल। पुलिस तफ्तीश के दौरान शराब के साथी गिरफ्तार। पूछताछ में विशाल और राज यादव के नाम उजागर। विशाल यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। विशाल यादव हत्या के मामले 302 में जमानत पर बाहर। विशाल यादव पर अवैध शराब के पुराने मामले भी दर्ज। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया और थाना प्रभारी गोरखपुर नितिन कमल के नेतृत्व में कार्रवाई। योजनाबद्ध तरीके से पुलिस टीम ने दी दबिश। तलाशी में घर से धारदार तलवार बरामद। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अलग कार्रवाई। नर्मदा तट पर नशा बेचने वालों को बख्शने से इनकार। शासन और पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश। प्रतिबंधित चीनी मांझा भी बरामद। 3-4 नग खतरनाक चीनी मांझा मिला। चीनी मांझा पर अलग से कार्रवाई। 4-5 लड़कों को एजेंट बनाकर शराब सप्लाई, बैग और थैले में छिपाकर की जाती थी सप्लाई।
चलो जब्ती का प्रभाव देखा पड़ेगा। नर्मदा महानर्मदा का तट ग्वारी घाट जो कि पवित्र स्थल घोषित है, जहां पर अवैध शराब का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया है। किंतु विशाल यादव एवं उसका भाई राज यादव विगत कुछ दिनों से लुका छुपे अवैध शराब बिक्री का काम कर रहे थे और इस अनैतिक कार्य के लिए उन्होंने अपने और 2-3 साथियों को रखा भी हुआ था। काफ़ी समय से पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन ये लुके छुपे सब अवैध धंधे कर रहा था। आज इसके साथियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया और जिन्होंने बताया कि विशाल यादव एवं राज यादव के द्वारा निरंतर अवैध शराब लुका छुपी बेची जा रही है। आज बुला करके विशाल यादव को भी अरेस्ट किया गया। विशाल यादव 302 के अपराध में जमानत में बाहर है, न्यायालय से जमानत पर है और भी इसके अवैध शराब बिक्री के पुराने प्रकरण भी है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गोरखपुर नितिन कमल के साथ टीम बना करके और योजनाबद्ध तरीके से दबिश दे करके आज ये कार्रवाई की गई। आज जब इसके घर में दबिश दी गई तो तलाशी के दौरान इसके घर में एक धारदार तलवार हथियार भी बरामद किया गया है, जिसके पृथक से कार्रवाई 25 आर्म सेट की जा रही है और किसी भी प्रकार के अपराधियों को जो मां नर्मदा की पावन तट पर नशे का व्यापार करते हैं बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। हमारे मध्य प्रदेश शासन एवं सामान्य पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश है कि मां नर्मदा के तट पर इस प्रकार की अनैतिक कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा भी अभी तलाशी के दौरान प्रतिबंधित जो चाइनीज मांझा है जो बड़ा खतरनाक होता है वो भी यहाँ पे 3-4 नग मिले हुए हैं, इसके भी कार्रवाई की जा रही है। सर इसकी सप्लाई करते हैं क्या? ये सप्लाई अपने कुछ एजेंट बना के रखे हैं 4-5 लड़के, उनके माध्यम से लुका छुपी करके बैग से या थैले में रख करके शराब बिकवाता है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर 6 फरवरी को आरएन इवेंट्स ग्रुप द्वारा मानस भवन सभागार जबलपुर में भव्य संगीत संध्या लता स्वरांजलि का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक राज वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर के सदाबहार गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। खास आकर्षण के रूप में दिल्ली की एक प्रसिद्ध गायिका जिनकी आवाज लता जी से मिलती जुलती है अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने गायक और गायिकाएं भी अपनी आवाज से लता जी को नमन करेंगी। संगीत का संयोजन अनिकेत देवक एवं उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, जबकि मंच प्रबंधन की जिम्मेदारी अमित परनामी और मकरंद संभालेंगे। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। आयोजकों ने समस्त संगीत प्रेमियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस यादगार संध्या का हिस्सा बनने की अपील की है।
प्रेस वार्ता में राज वर्मा, गणेश स्वरूप बिरहा, निधि राजपूत, अमित परनामी, मकरंद राजा, विश्वकर्मा एवं पिंटू सोनी उपस्थित रहे। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। कल शाम 6 बजे मानस भवन जबलपुर में लता ताई के नाम से स्वरांजलि कार्यक्रम राज इवेंट्स के द्वारा होने जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका जो लता जी की हूबहू कॉपी करती है, दिल्ली से सुनीता मंदोरकर आ रही है और हमारे जबलपुर के शहर के कलाकार भी उनका साथ में प्रस्तुति देंगे और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ उपस्थित होकर इस स्वरांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होकर लता ताई को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। गणेश स्वरूप बिहार। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि विगत 4 वर्षों से लगातार 6 फरवरी के दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जो पुण्यतिथि हो रही है, उस पुण्यतिथि के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर शहर में राज इवेंट द्वारा एक बृहद स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है लता मंगेशकर जी को स्वरांजलि अर्पित करने हेतु, जो कि मानस भवन में आयोजित है। 6 फरवरी सायं 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मशहूर गायिका, जिन्हें हम वॉइस ऑफ लता के नाम से जानते हैं, जो हूबहू लता की वॉइस में गायन प्रस्तुत करती है, जिनका नाम है सुनीता मोरिंगथम, वे आ रही हैं और उनकी शानदार प्रस्तुतियाँ इस मंच के माध्यम से होगी और वे अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लता मंगेशकर जी को स्वरांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही राज इवेंट का प्रयास है कि संस्कारधानी शहर जबलपुर के जो उभरते कलाकार हैं, जो नवोदित गायक कलाकार हैं, उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाए। तो कुछ प्रस्तुतियाँ हमारे शहर के कलाकारों की भी होगी और बहुत ही सुंदर तरीके से इन प्रस्तुतियों को किया जाएगा और स्वरांजलि लता मंगेशकर जी को अर्पित की जाएगी। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गणमान्य नागरिक, प्रेस वाले, मीडिया वाले, हम सभी लोग उपस्थित होकर लता जी को स्वरांजलि अर्पित करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मकरंद वडनेरकर। जबलपुर से खबर। खुद को कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी, जमीन का नामांतरण और सीमांकन कराने के लिए हड़पी रकम। अतुल गुप्ता नामक आरोपी ने पीड़ितों को बनाया ठगी का शिकार। एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के नाम पर हड़पी रकम। पीड़ितों ने लाडगंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। ठग की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर से खबर। खुद को कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी, जमीन का नामांतरण और सीमांकन कराने के लिए हड़पी रकम। अतुल गुप्ता नामक आरोपी ने पीड़ितों को बनाया ठगी का शिकार। एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के नाम पर हड़पी रकम। पीड़ितों ने लाडगंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। ठग की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर से खबर। खुद को कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी, जमीन का नामांतरण और सीमांकन कराने के लिए हड़पी रकम। अतुल गुप्ता नामक आरोपी ने पीड़ितों को बनाया ठगी का शिकार। एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के नाम पर हड़पी रकम। पीड़ितों ने लाडगंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। ठग की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर से खबर। खुद को कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी, जमीन का नामांतरण और सीमांकन कराने के लिए हड़पी रकम। अतुल गुप्ता नामक आरोपी ने पीड़ितों को बनाया ठगी का शिकार। एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के नाम पर हड़पी रकम। 9 लाख की धोखाधड़ी का मामला है। थाना लाडगंज में तपन पाल ने उपस्थित होकर बताया कि इसके पिता की मृत्यु होने के पश्चात अपने उस वसीयतनामा के आधार पर ये उस अपने पिता की जमीन का नामांतरण कराना चाहता था। तो एक दिन कलेक्ट्रेट में अपने आप को कलेक्टर का गनमैन बताने वाला अतुल गुप्ता मिला और अतुल गुप्ता अन्य साथियों अमित तिवारी और संजय पटेल के साथ मिलकर तपन से 9 लाख रुपए ले लिए और नामांतरण कराने का इनको झांसा दिया और नामांतरण नहीं कराया। बाद में जब इसे पता चला कि इसके साथ धोखाधड़ी हो गई है तो ये थाना लाडगंज में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित हुआ। इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे इन तीनों की गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। पूर्व में ये गनमैन रहा है, वर्तमान में नहीं है। जो मेडिकल से छात्र जबलपुर सड़क पार कर रहा है। बारहसिंगा अचानक बस सवार दंपति से टकरा गया, जिसके चलते दोनों ही बीच सड़क पर गिर गए। पिता में बारहसिंगा ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं बस सवार दंपति की गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन सुरक्षा विभाग सहित वन विभाग को जानकारी दी। बताया जा रहा है इससे पहले भी इस जगह पर कई बार जंगली जानवर सड़क पार करते हुए घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पहाड़ी के पास
कि जंगल को फेंसिंग से कवर किया जाए, जिसके चलते इस तरह के हादसे दोबारा घटित न हो। आज दोपहर करीब 3 बजे दंपति रांची से जबलपुर तरफ जा रहे थे, तभी एक बारहसिंगा जिसे कि कुत्तों ने खदेड़ दिया, जिससे डरकर वह रोड तरफ भागा और बुजुर्ग दंपति से टकरा गया। घटना की जानकारी मिलते ही जीसीएफ स्टेट के सुरक्षा कर्मचारियों सहित नगर निगम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है घायल दंपति कटंगा के रहने वाले हैं, जो कि रांची से अपने घर जा रहे थे। भाई साहब, एक हादसा हो गया है, कैसे हुआ है ये कुत्ते खदेड़े थे इसको, तो एकदम वहाँ से जंप लेके आया, तो एक्टिवा में एक आंटी अंकल जा रहे थे, तो उनसे टकरा के मुंह के बल गिरा, तो खून फेंक दिया था मुंह से जी, फिर उनकी मौत हो गई। मौत हो गई। तो जो दंपति सवार थे उनकी क्या स्थिति है? उनको भी सर में लगा है, आँख के पास लगा है, चोट उनको भी काफ़ी आई है हाथ में। जी। बताया जा रहा है कि इस तरह के हादसे अचानक होते हैं, जानवर अचानक से किया जाते हैं। हाँ, क्या एकदम से कुत्ते खदेड़ते हैं, जैसे पानी आने के उससे या कुछ आते हैं, रोड में निकल जाते हैं, तो इस वजह से हो जाता है, ये सब हादसे हो जाते हैं। कभी आपने पत्र लिखा है जीसीएफ फैक्ट्री को कि यहाँ पर कवर्ड किया जाए? नहीं, ऐसा तो अभी आज तक किसी ने उठाया नहीं है चीज़, मगर करना चाहिए, क्योंकि एकदम खुली हुई रोड है, एकदम जानवर आ जाते हैं रोड में, और कई बार एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीज़ें हो चुकी है। नगर निगम से हैं आप, तो कभी आपके द्वारा किसी तरह की पहल की जाएगी? नहीं, मैं अब वो वरिष्ठ अधिकारी लोग जैसा, मैं तो प्राइवेट में अपना काम देखता रहता हूँ। ठीक, आप अपने अधिकारियों को जानकारी देंगे इस विषय में? जी, मैं करवा दूँगा। आपका नाम? सोनू श्रीवास। पवन एक्सप्रेस में सीटीआई और ऑनलाइन केटरिंग स्टाफ के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना जबलपुर से नरसिंहपुर के बीच बांद्रा पटना एक्सप्रेस की है। आरोप है सीटीआई और टीटी ने केटरिंग मैनेजर के साथ मारपीट की, जिसके चलते केटरिंग स्टाफ के होंठ फट गया और खून निकलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत मुफ्त केटरिंग सेवा को लेकर हुई। आरोप है सीटीआई ने मुफ्त खाना न देने पर अभद्र व्यवहार किया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ऑन बोर्ड कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की और धमकी दिए जाने की बात सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वेंडर सीटीआई भगवान सिंह से ये कहते नजर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट चेकिंग के नाम पर उसे परेशान किया गया। उधर सीटीआई ने भी वेंडर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट मांगने पर वेंडर ने उनका कॉलर पकड़ लिया और मालिक से बात कराई तो वो फोन पर गाली गलौज करने लगा। उधर वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और सीटीआई भगवान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ऐसा मारोगे? तूने कॉलर पकड़ा मेरी, तूने कॉलर पकड़ा मेरी, तूने बोला घंटों तक गोली मार देता, तूने बोला घंटों तक गोली मार देता मैं, चाय बेचने वाले भिंड का रहने वाला हूँ। कुछ भी बोलोगे, ये तेरा मालिक फोन पे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, तेरा मालिक फोन पे गाली दे रहा है। नहीं, मैं आप कहीं जाने नहीं दे रहा है, आप चेक करो, आरटीएफ के हैंड ओवर करो ना मुझे। तू भाग रहा था, मेरे को 2 बार वहाँ से पकड़ के लाया हूँ। नहीं, मैं गाड़ी से पूछ जाएगा, मेरा फोन उठा लिया आपने, छुड़ा लिया।